आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न आए जहां पूछा गया कि शाबर मंत्रों के भी क्या यंत्र होते हैं। जी हाँ, होते हैं यंत्र। शाबरी यंत्र भी बनते हैं। और देखिए, ये तो पक्की बात है कि जिस तरीके से शाबर मंत्र प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं, इसी तरीके से शाबर मंत्र के जो शाबरी यंत्र हैं ये भी बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं। और अगर मान लीजिए दोनों को क्लब कर लिया जाए, शाबर मंत्रों को तो पता है कितना सरल होता है इसका जाप करना, और अगर इसमें और सरल में सरल प्रक्रिया अगर जोड़ लेते हैं यंत्रों की, तो निश्चित रूप से प्रभाव कहीं लगेगा और बेटर रिजल्ट्स मिलने की संभावना बढ़ रही है आपकी। मगर देखिए, दो चीज़ें होती हैं शाबर मंत्रों में। फिर अगर जाते हैं तो सरल इसकी प्रक्रिया भी हैं और इसमें क्लिष्ट साधनाएं भी हैं जो कठिन हैं, जो हर एक के लिए मैं समझता हूँ सहज नहीं है, सुलभ नहीं है। इसी तरीके से यंत्रों को लेकर चलिए। देखिए, यंत्रों की जिसने मेरी किताब पढ़ी होगी ये वाली, उसमें यह ज़रूर देखा होगा कि यंत्रों में बनाने में बहुत ज़्यादा सावधानियां हैं, बहुत ज़्यादा उसमें उसके विधान हैं बनाने के। क्योंकि क्या है, देखिए प्रयोजन क्या है, किस प्रयोजन से यंत्र बना रहे हैं, फिर उसी के अनुरूप उसकी शाही है, उसी के अनुरूप उसकी धातु है, उसी के अनुरूप उसके मंत्र हैं, उसी के अनुरूप उसके दिन हैं, मुहूर्त हैं, समय हैं, और फिर वो बनाए जाते हैं। बनाने के बाद फिर उनको यूज़ करने के तरीके अलग अलग तरीके से। मगर शाबर मंत्रों में कहीं कोई ऐसा विधान नहीं है। जो सरलीकरण प्रक्रिया में जा रहे हैं, जो हमारी शाबर मंत्रों की प्लेलिस्ट देख रहे हैं, हमारे शाबर मंत्र देख रहे हैं, वहाँ से उन्होंने देखा होगा कि शाबर मंत्र सरल हैं। इसी तरीके से जो यंत्र हमारे उत्तम नारायण पांडे जी शाबरी मंत्र का बता रहे हैं, एक यंत्र दे रहे हैं ये वाले वीडियो में, तो आप अगर उसको भी क्लब कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ देखिए बड़े अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। देखिए, सुनिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या कह रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट होती है, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड करें, एक नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें। रेगुलर आपको हमारे अपडेट्स वहाँ से मिलते चले जाएंगे। और जो नीचे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो शाबर मंत्र की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए, मैं इसके पन्ने भी दिखा देता हूँ बीच बीच में अभी, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके बनाना कठिन भी है, सरल भी है, दोनों है। अभी आपका अपना बुद्धि और आपका अपना विवेक कि क्या आप अडॉप्ट करते हैं। देखिए, सुनिए, समय न वेस्ट हो आपका। उत्तम नारायण पांडे जी शाबरी यंत्र को लेके क्या कह रहे हैं, सुनिए। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। चल रही शाबर श्रृंखला में आप सभी दर्शकों के बहुत सारे प्रश्न मुझे या हमारे गुरुवत आदरणीय श्री गोपाल जी को आए हैं कि शाबर यंत्र या शाबरी सिद्धि यंत्र क्या है। देखिए, शाबरी सिद्धि यंत्र शाबर अंतर्गत एक ऐसा यंत्र है जिसको अगर आप प्रयोग में लेते हैं तो बहुत सारी संकट, मुसीबत, आपदा विपदा से आप स्वयं बचे रहते हैं। और जो शाबर मंत्र आप कर रहे हैं उसमें सफलता की संभावना बहुत अधिक हद तक बढ़ जाती है। और इसको यदि आप धारण करते हैं या आप अपने पूजन स्थल पर रखते हैं तो जहां भी ये रखते हैं वहां सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। जो वहां की नकारात्मकता है वो कम हो जाती है। सिद्धि के प्रक्रम तो थोड़े जटिल हैं, उनमें मैं नहीं जा रहा। एक सामान्य सा प्रक्रम बता रहा हूं जिसको कोई भी व्यक्ति सामान्य तौर पर कर सकता है और उसका लाभ ले सकता है। करना क्या है, एक छोटा सा भोजपत्र का टुकड़ा लें और शुद्ध सिंदूर और हल्दी को गंगा जल से एक स्याही नुमा बना लें और अनार की कलम से या चांदी की कोई तार मिल जाए तो तार से, जैसा यंत्र आपको ये वीडियो में दिख रहा है वैसा बना लें। सारा प्रक्रम बनाने के बाद अंदर एक यंत्र आपको दिखेगा, उसकी अंक संख्या मैं बता दे रहा हूं। शुरू से है 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6। इसमें जो अंक लिखेंगे सबसे पहले सबसे छोटा यानी कि 1, फिर लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से आप लिखते रहेंगे। ये यंत्र बना दें। इसके बाद इस यंत्र को आप जहां भी पूजन करना चाहें पहले वहां चावल की थोड़ी सी ढेर रख दें, थोड़ा सा चावल रख दें। उस चावल पर, वो चावल आप चाहें तो किसी थाली में रख सकते हैं या किसी भी पात्र में रख सकते हैं। चावल पर इस यंत्र को रखें, इस पे थोड़ा धूप दीप करें, थोड़ा पुष्प आदि अर्पित करें, थोड़ा पूजन करें। और जो आपकी इष्ट देवता हैं उस इष्ट देवता से बिल्कुल मनोयोग पूर्वक प्रार्थना करें। जो जप आदि आप करते हैं करें।
अगर पहले से कोई शाबर मंत्र कर रहे हैं तो करें। देखिए, यद्यपि शाबर सिद्धि यंत्र के मंत्र भी होते हैं, लेकिन वो फिर सिद्धि के प्रक्रम में चले जाएंगे, उसकी अभी सामान्य तौर पर आवश्यकता नहीं है। आप जो पहले से शाबर मंत्र कर रहे हैं इसके सम्मुख उसका जप कीजिए। उसके बाद आप चाहें तो इसे मोड़ करके आप एक लॉकेटनुमा चांदी के लॉकेट में या तांबे के लॉकेट में बना करके गले में पहन सकते हैं, पूजन स्थल पर रख सकते हैं, या आप अपने शुभ चिंतकों, इष्ट मित्रों को दे सकते हैं। हाँ, ये चीज ध्यान रखिए, यदि आपकी साधना की ऊर्जा कम है, साधना का बल अधिक नहीं है और किसी अधिक संकट में पड़े व्यक्ति को दे सकते हैं, तो थोड़ी समस्या आपको भी हो सकती है। इस विशेष बात का ध्यान रहे। इसलिए बनाए भी तो अपने लिए, किसी विशेष दूसरे व्यक्ति के लिए कोई बहुत ज्यादा परेशानी हो तो उसके लिए ये चीज ध्यान में रख के बनाएंगे। चेतावनी देना मेरा काम है। एक बार पुनः दोहरा दूं कि किसी भी बुरे प्रयोजन के लिए गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के कोई यंत्र, कोई उपाय, कोई टोटके, कोई प्रक्रिया आपके किसी काम नहीं आने वाली। इस तथ्य का विशेष ध्यान रखें। तो इस शाबरी सिद्धि यंत्र का प्रयोग करें, इसका लाभ लें। सीताराम।